नमस्कार, मैं श्रवण कुमार संध्या कंप्यूटर के YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेके आया हूं वो है 31 जनवरी 2021 के RACET एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर फ्रेंड्स आपने ये मॉडल पेपर देख लिया तो आपके बनेंगे 90 से पार और RACET में आपका होगा बेड़ा पार। तो फ्रेंड्स मैं इस आपको एक और लाइन कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से अगर वो मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार उस मैराथन क्लास को अवश्य देखिए, क्योंकि उस क्लास के अंदर से आपको फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। इस जो अपना ये वीडियो है इसके अंदर फ्रेंड्स ज्यादातर वही क्वेश्चन की बात की गई है जो एग्जाम में आ रखे हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आपको MS वर्ड और MS एक्सेल और पावर पॉइंट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताए हैं फ्रेंड्स, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर आपको विस्तार से बताऊंगा MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कब हुई, तो देखिएगा फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2008। और आप याद रखना कि मॉक का जो पूरा नाम होता है वो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या होता है फ्रेंड्स? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका पूरा नाम होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मॉक क्या है, तो फ्रेंड्स ये ई लर्निंग का एक उदाहरण होता है। इससे जो जुड़ी हुई संस्था होती है EDX है, यूडेसिटी है, कोर्सेरा है, खान एकेडमी है, ये फ्रेंड्स मॉक से जुड़ी हुई संस्था है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य की कमी होती है उससे अगर आपको निपटना है तो राजस्थान सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स वो है आपका EPDS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसके अंदर आपको क्या होता है कि जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं उसको फ्रेंड्स खाद्य सामग्री की उनके पूर्ति की जाती है, जैसे BPL के लोग हैं, APL के हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है BPL का पूरा नाम तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। आपसे पूछे APL का पूरा नाम तो अबव पॉवर्टी लाइन होता है। आपसे पूछे FPS का पूरा नाम EPDS के संदर्भ में तो याद रखना फेयर प्राइस शॉप होता है। और अगर आपसे पूछता है कि EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना उसका जो पूरा नाम होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा EPDS यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे का जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो OS का मीन्स है आपको सीधा का सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स एंड्रॉइड आपका होता है, एप्पल iOS भी होता है, विंडोज फोन भी होता है, बट जो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है लिनक्स यहाँ पे नहीं होगा। ये आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल का नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। उससे नेक्स्ट जो अपन को क्वेश्चन दिया है GPS का पूर्ण रूप क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना जो GPS का पूरा नाम होता है वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है, तो फ्रेंड्स याद रखना कि आपका जो राजस्थान संपर्क है उसको ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार ने विकसित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज संपर्क हो जाएगा, यानी कि राजस्थान संपर्क। इसमें फ्रेंड्स जो आपकी शिकायत होगी वो 5 चरणों से गुजरेगी। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में मॉडरेशन होगा, उसके बाद में एलोकेशन होगा, उसके बाद में डिस्पोजल होगा और उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा। तो ये बातें याद रखना क्योंकि यहां से आपके RACET एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखना कि जो नवीनतम होता है वो फ्रेंड्स कौन सा है आपका नौगाट 7.0 यानी कि ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर आपसे पूछता है सबसे पहला, तो याद रखना जो सबसे पहला है वो आपका एस्ट्रो है। कौन सा फ्रेंड्स? एस्ट्रो सबसे पहला है, जबकि जो सबसे नवीन है आपके बुक के अकॉर्डिंग वो है नौगाट 7.0।
उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपका टाइम्स न्यू रोमन होता है वो एक फॉन्ट होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? एक फॉन्ट होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कैलिब्री और आपसे पूछता है एरियल, तो याद रखना ये जो कैलिब्री है, एरियल है फ्रेंड्स, ये भी क्या होती है? एक प्रकार की फॉन्ट ही होती है। उसके बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तावेजों में नया पैराग्राफ अगर आपको दर्ज करना है तो आप किसका उपयोग करोगे? तो आपके पास में जो कीबोर्ड की की होती है एंटर, उससे फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो? किसी भी डॉक्यूमेंट में नए पैराग्राफ को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एंटर। उसके बाद में जो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार ने जो ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए जिस वेबसाइट को विकसित किया है उसका नाम है ई बाजार। और इसके अलावा अगर आपको ई कॉमर्स साइट फ्रेंड्स पूछता है तो याद रखना कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसके अलावा स्नैपडील है, जबोंग है, ये सारी फ्रेंड्स क्या है? ई कॉमर्स साइट है। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो देखिएगा amazon.com आपकी ई कॉमर्स साइट है, पेटीएम भी आपकी ई कॉमर्स है, मिंत्रा भी आपकी ई कॉमर्स है। आपको जो ऑप्शन दिख रहा है monster.com, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखना कि नौकरी.com है, timesjob.com है, ये भी फ्रेंड्स आपकी निजी नौकरी वेबसाइट होती है। उसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है, यानी कि एक चरण नहीं है। तो याद रखना रजिस्ट्रेशन मैंने बताया, एलोकेशन मैंने बताया, मॉडरेशन मैंने बताया, जबकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्क्रूटिनाइजेशन फ्रेंड्स, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्क्रूटिनाइजेशन प्रकार का कोई भी स्टेप राजस्थान संपर्क में नहीं होता। फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा हो तो इस चैनल पे जाए और जल्दी से उस क्लास को देखिए। फ्रेंड्स 3.5 घंटे की क्लास है, उसके अंदर से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की फ्रेंड्स संभावना नहीं होगी। 31 जनवरी को आपके बनेंगे 90 से पार और RECAT में आपका होगा बेड़ा पार। फ्रेंड्स इस लक्ष्य के साथ हम संध्या कंप्यूटर सेंटर से आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से और इस सेंटर के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ के गए हैं फ्रेंड्स, हर बार हमारा रिजल्ट 95 से क्रॉस रहता है। यानी कि जो हाईएस्ट परसेंटेज होते हैं 500 स्टूडेंट हमारे यहाँ से 90 से क्रॉस करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ध्यान देना, आपके भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार जो RECAT का टॉपर होने वाला है फ्रेंड्स आप ही लोगों में से होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राजदरा क्या है। तो देखिएगा राजदरा क्या होता है? एक प्रकार का GIS होता है, यानी राजस्थान सरकार का GIS है। आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है कि GIS का पूरा नाम क्या है तो आप याद रखना जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या फ्रेंड्स? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये बातें याद रखना। उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया पैन आवेदन भरने के लिए फॉर्म आवश्यक है। तो फ्रेंड्स कौन सा फॉर्म आवश्यक होगा तो पता रखना कि वो आपका होता है फॉर्म नंबर 49A, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स होता है आपका NSDL। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो भूलना मत। इसका जो पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। उसके बाद में जो आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बामासाहब रोजगार सृजन योजना यानी कि BRSY के तहत ऋण चुकाने की अवधि जो होती है फ्रेंड्स कितनी होती है। तो याद रखना जो आपकी ऋण चुकाने की अवधि है 5 वर्ष तक हो सकती है। फ्रेंड्स किसी कारणवश अगर आपसे नहीं चुका पाते तो 6 माह का और आपको टाइम दिया जाता है, तो ये बात भी याद रखना। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका जो साइबर थ्रेट होता है उनसे आपको बचाने का काम कौन करेगा? एंटीवायरस। यानी कि एंटीवायरस का उपयोग क्या है?
कि आपके कंप्यूटर को हानिकारक सॉफ्टवेयर और वायरस से जो सुरक्षा प्रदान करता है उसका नाम होता है एंटीवायरस। और एंटीवायरस के जो एग्जांपल है नोटन है, क्विकिल है, अवीरा है, कैस्परकी है, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आधार कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको कहां पे करना होगा, तो याद रखना UIDAI के वहां पे करना होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। UIDAI का अगर पूरा नाम पूछता है तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स इसका जो पूरा नाम हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि एंड्रॉइड फोन के TSP या TSK फर्मवेयर अपडेट के लिए किसको डायल किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से यहाँ से पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गुप्त कोड के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा *H1234H इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी TSK और TSP जो फर्मवेयर अपडेट आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद में जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल में डिलीट की गई फाइलें स्टोर रहती है, यानी मेल जो होती है डिलीट होने के बाद में कहां पे टेम्परेरी रूप से स्टोर रहती है। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स वो आपका होता है ट्रेश फोल्डर। ट्रेश में क्या होता है डिलीट की हुई मेल स्टोर रहती है, जबकि जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है स्पैम क्या होता है अनचाहे या जंक मेल होता है। बाकी जो ड्राफ्ट है ड्राफ्ट में फ्रेंड्स आधे अधूरे मेल रहते हैं। बाकी जो आपको ऑप्शन दिख रहा है अटैच से फ्रेंड्स आप अपने ईमेल के साथ में कोई भी फाइल है डॉक्यूमेंट है इसको अटैच कर सकते हो, और अटैच आप कितने भी डॉक्यूमेंट को कर सकते हो, बट जो डॉक्यूमेंट है आपका 25 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, 25 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी याद रखना। उसके बाद में आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल को भेजने के लिए किया जा सकता है। तो मैंने अभी आपसे बोला है कि फाइल एक से अधिक हो सकती है, बट उनकी जो साइज होगी वो आपकी 25 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज किया जा सकता है। देखिएगा सेव एज से बहुत बार क्वेश्चन आता है, 6 दिसंबर को भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि सेव एज क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि सेव एज मीन्स क्या होता है, किसी भी पहले से बनी हुई फाइल को अगर आप उसका फॉर्मेट चेंज करके वापस सेव करते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेव एज कहलाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आपको सेव एज करना है तो उसके लिए जो फंक्शन की होगी वो फ्रेंड्स आपकी होगी F12 होगी। बाकी जो आपको ऑप्शन में दिख रखा है F1 आपका हेल्प के लिए होता है, F7 स्पेलिंग एरर के लिए होता है, F5 जो है आपका डेस्कटॉप पे रिफ्रेश के लिए होगा, बट जो पावर पॉइंट है उसके अंदर फ्रेंड्स स्लाइड शो यहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DSL क्या दर्शाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स DSL क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है जिसका पूरा नाम क्या है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL का पूरा नाम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में लिया जा सकता है। तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स CD रीराइटेबल और DVD रीराइटेबल एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आप डेटा को बार बार मिटा के वापस लिख सकते हो। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज उस मैराथन क्लास को देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग में नहीं लिया जाता। तो देखिएगा फ्रेंड्स फ्रीचार्ज आपका होता है मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, पेटीएम भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, स्टेट बैंक बड़ी, ये भी फ्रेंड्स SBI बड़ी का है। तो याद रखना बाकी जो आपका पॉइंट ऑफ सेल है यानी कि जो POS मशीन होती है वो फ्रेंड्स आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्वीकार करती है, ये मोबाइल भुगतान प्रणाली नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए नहीं है। तो देखिएगा आपका जो मॉक है, मॉक आपका होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, NPTEL फ्रेंड्स होता है। बाकी जो आपका स्वयं है, यहाँ पे ये नाम गलत लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप याद रखना स्वयं, तो स्वयं भी होता है। बाकी जो आपको दिख रहा है USSD, ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यानी कि ये एक भुगतान के लिए उपयोग में लिया जाता है फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन शिक्षा के लिए नहीं होगा। उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना, ट्विटर एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप 140 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ट्विटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एंड्रॉइड आपका होता है, एप्पल iOS भी होता है, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। बाकी जो आपका गूगल प्ले स्टोर आपको दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर का आप उपयोग किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए करते हैं। उसके बाद में जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान की स्थिति जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना कि वो आपके होता है PNR नंबर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PNR का अगर पूरा नाम पूछता है तो याद रखना पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। क्या फ्रेंड्स? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद में जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को पता रखना है कि ईमेल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं होता, ईमेल के अंदर सारे कैरेक्टर स्मॉल होते हैं, ईमेल के अंदर आपका एक सिंबल लगता है जो @ कहलाता है, और ईमेल के पीछे आपके कोड लगते हैं जो फ्रेंड्स डोमेन कोड कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऐसा रॉन्ग आंसर दिखेगा वो आपको ए ऑप्शन ही दिखेगा। इस पे आपको किसी भी प्रकार का ना तो डोमेन कोड है और बीच में डॉट वगैरह लगा है, तो ये इसका एक अमान्य एड्रेस हो सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। तो याद रखना वोटर के लिए कौन सा है, NVSP यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। फ्रेंड्स इसको कब लॉन्च किया? तो 25 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2015 के दिन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन सा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन इसको जारी किया। तो ये बातें आप याद रखना, इसको NVSP के द्वारा जारी किया गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से आप क्या कर सकते हैं। तो आप याद रखना कि अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। क्या फ्रेंड्स? अलाइन टेक्स्ट आप कर सकते हैं। जो टेक्स्ट का अलाइन होगा फ्रेंड्स लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इनके बारे में भी पता रखना। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एसओसो का उद्देश्य होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एसओसो आपकी क्या क्या करती है, सहायता टैक्स की लागत को कम करती है, उत्पादकता को बढ़ाती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका राइट होगा वो सी ऑप्शन होगा, ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा है PNR यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड की संख्या होती है। तो वो फ्रेंड्स कितनी होती है, संख्या 10 होती है। कितनी? 10। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज फोन उपयोग करता है। तो ये ऑपरेटिंग इंटरफेस का भी उपयोग करता है, बेसिक इंटरफेस का भी उपयोग करता है, मेट्रो व्युत्पन्न इंटरफेस का भी उपयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए आप क्या करोगे। तो आप मोबाइल का हॉटस्पॉट बनाए रखेंगे, जिससे क्या होगा, वायरलेस कनेक्टर जो कनेक्शन है फ्रेंड्स कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई का अगर पूरा नाम पूछ रहा है तो याद रखना वायरलेस फिडिलिटी होता है। उसके बाद में आज का जो अपना लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन कि आप
रास्तों की खोज करने के लिए किसका उपयोग करोगे? तो फ्रेंड्स याद रखना, आपको जो ऑप्शन में दे रखा है गूगल मैप से आप रास्ते एवं पथ की खोज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मॉडल पेपर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो को बहुत अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने वो मैराथन क्लास नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स उस डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करें, उस मैराथन क्लास को एक बार अवश्य देखें, जिससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स RACT एग्जाम 31 जनवरी के दिन आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं और आप इस चैनल के माध्यम से कमेंट करके हमें बताओगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।